हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्नलेट पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2 डेज स्ट्रैटेजी फॉर एचएससी 12th इंग्लिश बोर्ड पेपर 2020। पता ही होगा कि 21 फरवरी को मतलब एग्जैक्टली 3 दिनों बाद आपका इंग्लिश का 12th का बोर्ड एग्जाम का पेपर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप मेरे को ये पूछोगे कि क्या 2 दिन में 90 प्लस स्कोर करना पॉसिबल है। तो गाइज यस, पॉसिबल है। ऐसे आपको बहुत से स्टूडेंट देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने सिर्फ 1-2 दिन में ही प्रॉपर स्टडी करके आप अपने इंग्लिश के पेपर में 90 से 95 से ऊपर मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे या फिर गूगल के ऊपर भी सर्च करोगे कि एनीवन हैज स्कोर्ड 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स इन 2 days फॉर इंग्लिश पेपर, सो आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ओके, बट उसके लिए प्रॉपर स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। ओके, 2 दिनों में जो आपका पेपर फॉर्मेट है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है, आई थिंक आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इस पूरे पेपर फॉर्मेट को स्टडी करके और क्या करना है, ठीक है, सारा कुछ नहीं करना, बस जो फॉर्मेट दिया है उसके रिलेटेड कंटेंट आपको करना है। ओके, स्टडी करना है। सो क्या करना है, किस तरह से करना है, किस सेक्शन में क्या करना है। टोटल 4 सेक्शन है। पोएट्री का सेक्शन है आपका, यस। उसके बाद आपका कौन सा सेक्शन है, नॉवेल का सेक्शन है, राइटिंग स्किल का सेक्शन है, प्रोज का सेक्शन है। हर सेक्शन में क्या करना है वो हम इस पूरा वीडियो में देखने वाले हैं। तो यार वीडियो इतना भी बड़ा नहीं होगा, छोटा ही वीडियो होगा, बस आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो का छोटा भी पार्ट स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा। ओके, और ये एक वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो एक ही वीडियो है, उसको प्रॉपर देखिए और 2 दिन में प्रॉपर स्टडी करके आराम से 95 प्लस स्कोर कीजिए। ठीक है, और ये जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ इंग्लिश के पेपर के लिए ही है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना ज़रूरी है यार, आपको पता भी होगा कि इंग्लिश के पेपर में टोटल 4 सेक्शन है आपके। कौन से? टोटल 4 सेक्शन है आपके। जस्ट अ वेट। ओके, प्रोज का सेक्शन है, सेकंड सेक्शन है आपका पोएट्री का सेक्शन। ओके, उसके बाद थर्ड सेक्शन है आपका राइटिंग स्किल का सेक्शन एंड फोर्थ है आपका नॉवेल का सेक्शन। यस, इसके वेटेज भी आपको पता होंगे कि 34 मार्क्स के लिए आएगा प्रोज का सेक्शन। प्रोज का मतलब अपने चैप्टर्स होंगे, उसमें चैप्टर का सेक्शन है। पोएट्री का मतलब पोएम्स का सेक्शन, वो भी बेसिक है, आपको पता होगा, 14 मार्क्स के लिए आएगा। राइटिंग स्किल का जो सेक्शन है वो होगा 16 मार्क्स के लिए, जो कि हर स्टैंडर्ड में होता है। आप 9th में जाओ, राइटिंग स्किल का सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। 10th में देखोगे, 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है। और कॉमन चीज़ सभी इसमें राइटिंग स्किल में कॉमन चीज़ें बहुत सही है। लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, यस, ये तो आपने यार 9th में भी किया है, 10th में भी किया है, 11th में भी किया है। सो 12th में भी थोड़ा बहुत चेंज है, वरना बिल्कुल सेम है। सो इंग्लिश का पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो कि यार इसमें आप आराम से बहुत कम टाइम में इसको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बस आपका हैंड राइटिंग भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जो लिखोगे वो आपको एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। ओके, सो टोटल 4 सेक्शंस है विथ ऑप्शंस। आपको भी पता होगा कि टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है, बट आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। मतलब राइटिंग स्किल में आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 में से किसी एक को सॉल्व करना होगा। ओके, सो इस तरह से होता है। बस आपको राइटिंग स्किल में ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको पता होना जरूरी है कि सिर्फ राइटिंग स्किल में ऑप्शन है, बाकी किसी जगह पर ऑप्शन नहीं है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि हर सेक्शन में एक्चुअल में क्या करना है आपको। हर सेक्शन में कौन सा स्टडी करना है, मतलब प्रोज के सेक्शन में क्या करना है, पोएट्री के सेक्शन में किसके ऊपर फोकस करना है, क्या स्टडी करना है पोएट्री के लिए, राइटिंग स्किल के सेक्शन में के लिए क्या स्टडी करना है, किसके ऊपर फोकस करना है, और नॉवेल के सेक्शन के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने प्रोज के सेक्शन से। बट उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि अपना यहाँ पर क्या लिखा है, 80 मार्क्स का पेपर है, कंपलसरी इंग्लिश। आपको पता होगा, आप इंग्लिश ये जो सब्जेक्ट है वो आपको कंपलसरी है। ठीक है, आप पीसीएम लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लो, या फिर पीसीबी लो, पीसीएम भी लो, इंग्लिश तो कॉमन रहेगा सब में। ठीक है, तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात गाइज, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक इंपॉर्टेंट बात, लास्ट में आपको एक इंग्लिश के लिए एक परफेक्ट चैनल सजेस्ट करूंगा, जिसकी हेल्प से कुछ कॉन्सेप्ट आप लर्न कर पाओगे जो आपको नहीं आता। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। सेक्शन 1 से प्रोज का सेक्शन है। तो प्रोज के सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन टोटल देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन 1 होगा, जिसमें आपको बोला जाएगा कि एक पैसेज दिया जाएगा, सीन पैसेज मतलब टेक्स्ट बुक के ही एक चैप्टर का छोटा सा पैसेज, 275 to 300 वर्ड्स का पैसेज, अपने जो आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें से ही पैसेज आपको दिया जाएगा। और उसके ऊपर टोटल आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6। ठीक है, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन होगा 2 मार्क का। क्या होगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, पहले इसको देख लो।
कॉम्प्लेक्स के ऊपर होगा फैक्चुअल, उसके बाद एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन होगा, देन पर्सनल रिस्पॉन्स। देखो पर्सनल रिस्पॉन्स तो आपको पता है, हर मतलब 10th में आपने दिया होगा एग्जाम बोर्ड का, तो पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस बात, पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन में आप कुछ भी मतलब उस टॉपिक के रिलेटेड अपना जो ओपिनियन है वो आप पर्सनल ओपिनियन शेयर कर सकते हो, चाहे वो निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, बट याद रखना कि मैक्सिमम आपको पॉजिटिव ही अपना ओपिनियन यहाँ पर लिखना है, क्योंकि यार क्वेश्चन को आप पॉजिटिवली रिप्लाई दोगे तभी वो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, राइट। निगेटिव लिखो, पॉजिटिव लिखो, उस अपना रिस्पॉन्स दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे, बट अगर आप पॉजिटिव लिखोगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट हो सकता है। देन लैंग्वेज स्टडी के ऊपर एक क्वेश्चन होगा ना, वोकैबुलरी के ऊपर क्वेश्चन होगा, ओके। सो ये सारे क्वेश्चन जो यार सिंपल होंगे। अब ये को कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, एक यहाँ पर दिया जाएगा, इस तरह से आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। एक वर्ड दिया जाएगा, सपोज होगा यहाँ पर होगा क्लासरूम होगा, तो आप यहाँ पर क्लासरूम के रिलेटेड सेंटेंस या फिर सिमिलर वर्ड्स जो भी होगा वो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, ओके। वोकैबुलरी में आपको सिमिलर वर्ड पूछा जा सकता है, सिमिलर वर्ड या फिर अपोजिट वर्ड्स। सो इस तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे, ओके, A1 में, ठीक है। देन नेक्स्ट, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर बी है, B1 का ही बी है। मैंने बता दिया आपको क्या कि क्वेश्चन प्रोस के सेक्शन में दो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, ठीक है। सो एक क्वेश्चन तो हमने देख लिया, क्वेश्चन 1 में से ए देख लिया, अब 1 में से बी देखना है हमको, ठीक है। सो बी ये होगा लैंग्वेज स्टडी का, मतलब यहाँ पर ग्रामर पूछा जाएगा, सिंपल ग्रामर होता है, एकदम सिंपल लेवल का, बस वो टेक्स्ट बुक के बाहर का मतलब सेंटेंसेस यूज करेंगे। उसमें दो क्वेश्चन होंगे सिंपल, कौन से क्वेश्चन होंगे, पहला होगा कि डू एज डायरेक्टेड या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। डू एज डायरेक्टेड मतलब वो जो बोलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में बोलेंगे कि क्या करना है, क्या करना है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करना है, मतलब क्या कि असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी करो, ठीक है, एक टाइप का सेंटेंस को दूसरे टाइप के सेंटेंस में कन्वर्ट करो, बहुत ही सिंपल है। सो उसके लिए आपको करना क्या होगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का एक वीडियो देख लो, 5-10 मिनट का, यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो मिल जाएगा, उसको लर्न करो, सिंपल है गाइस, ठीक है। सो मैं बता रहा हूँ करना क्या है, ठीक है। इसमें आप अगर इस वीडियो को प्रॉपर देखोगे और प्रॉपर फॉलो करोगे तो आराम से 90 से ऊपर जाना पॉसिबल है, ओके। देन सेकेंड क्वेश्चन होगा स्पॉट दी एरर। देखो स्पॉट दी एरर ये जो क्वेश्चन है ना, वो प्रोबेबली इस आपको ये पूछा जाता है कि आपको क्वेश्चन मार्क ऐड किया होता है या फिर क्वेश्चन मार्क ऐड नहीं किया होता, आपको एक सेंटेंस दिया होता है और उस सेंटेंस में से आपको क्या गलत है वो आपको फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, मतलब एक सिंपल मैं बता रहा हूं, व्हाट इज योर नेम, राइट। सो व्हाट इज योर नेम के बाद क्वेश्चन मार्क होना कंपलसरी है, बट उन्होंने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया होगा, तो आपको यहाँ पर आंसर करके लिखना है, इन अबाउ सेंटेंस द क्वेश्चन मार्क इज absent एंड यू हैव, आपको एक ऐसा आंसर लिखना है, व्हाट इज योर नेम एंड क्वेश्चन मार्क ऐड करना है, ठीक है। एरर को स्पॉट करके रीराइट करना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ एरर को स्पॉट करते हैं, उतना नहीं करना, उसको स्पॉट करके उसको करेक्ट करके रीराइट लिखना है, मतलब पूरा वापिस से उसका आंसर सही करके लिखना है, ओके। सो उसको इस तरह से लिखना है। तो यार ये भी सिंपल है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। इसके लिए भी आप क्या करो, अगर आप ये करोगे ना, क्या करोगे, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं इरेज करता हूं। अगर आप ये सेंटेंसेस का टाइप्स ऑफ सेंटेंस करोगे तो प्रोबेबली टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही ये स्पॉट दी एरर आता है, प्रोबेबली बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर एक 10-15 मिनट का यूट्यूब का वीडियो कोई भी देख लोगे, सही में, जहाँ पर 10-15 मिनट में प्रॉपर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्लेन किया है और कन्वर्जन सिखाया है। सो ये अपना हो जाएगा, ठीक है, ये 4 मार्क का काम हो जाएगा, ठीक है, 5-10 मिनट में, ओके। सो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ए हुआ हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए हुआ, और क्वेश्चन नंबर ए में क्वेश्चन नंबर 1A हुआ और क्वेश्चन नंबर 1B हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2A की तरफ बढ़ते हैं। 2A में आपको क्या करना है, वो भी क्या है, प्रोज के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोज के ऊपर। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है गाइस, यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, बट ये जो पैराग्राफ दिया हो जाएगा वो आपको नॉन टेक्सचुअल होगा, मतलब ये आपके टेक्स्ट बुक के बाहर का होगा, टेक्स्ट बुक के अंदर का नहीं होगा। बाहर का कोई भी पैराग्राफ दे सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम गाइस। बाहर का टेक्स्ट बुक का मतलब टेक्स्ट बुक के बाहर का पैराग्राफ देंगे तभी आप इसको आप सॉल्व कर सकते हो ना, क्योंकि क्वेश्चन तो पैराग्राफ के ऊपर ही पूछे जाने वाले हैं।
सो A1 A2 A3 A4 A5 A6 सेम टू सेम, जहां पर आपने देखा सेम, एकदम सेम, ठीक है, आप देख सकते हो सेम टाइप के क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन 1A में था ग्लोबल, कॉम्प्लेक्स, पर्सनल रिस्पॉन्स, लैंग्वेज, वोकैबुलरी, तो ये सेम टाइप के इस क्वेश्चन होंगे, बस वो नॉन टेक्सचुअल पैसेज के ऊपर होंगे। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर बी, समरी राइटिंग। समरी राइटिंग को आपको पता होगा कि आपको जो पूरा पैराग्राफ है उसको समराइज करना पड़ता है, ठीक है। सो जो पैराग्राफ है उसको 1/4 लिखना होता है, राइट। आपको अगर ये पूरा 12 लाइनों का पैराग्राफ है, ठीक है, 12 लाइनों का पैराग्राफ है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है चार लाइनों में, 4 सेंटेंसेस में, ठीक है। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या बताई है कि राइट द समरी ऑफ द अबाउ एक्सट्रैक्ट विद सुटेबल टाइटल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, विद सुटेबल टाइटल, ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स एंड हिंट्स। तो देखो कुछ हिंट्स भी दिए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि समरी राइटिंग किस पैराग्राफ की करनी है गाइस, आपको समरी राइटिंग करनी है इस अनसीन एक्सट्रैक्ट की। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जिस एक्सट्रैक्ट के ऊपर, जिस पैराग्राफ के ऊपर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी पैराग्राफ का आपको समरी लिखना है। तो यार ये तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल हुआ, क्योंकि इस अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप उस पैराग्राफ को बार बार रीड करोगे, क्योंकि आपको ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 सॉल्व करना है। तो बार बार रीड करने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि इस पैराग्राफ में है क्या, और उसको आप आराम से उसकी समरी लिख पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने A1 to A6 ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उस पैराग्राफ को 2 से 3 बार रीड किया है। सो 2 से 3 बार रीड करने के बाद यार कोई भी आराम से समरी राइटिंग लिख सकता है, ठीक है, उस पूरे पैराग्राफ को छोटे पॉइंट्स में लिख सकता है। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है कि अनसीन पैसेज जो जिसके ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे हैं उसी का आपको समरी राइटिंग लिखना है। एंड इंपॉर्टेंट बात, टाइटल लिखना है, ठीक है, सुटेबल टाइटल। देखो टाइटल को मार्क्स होते हैं, अगर आप टाइटल नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो सकते हैं। सो टाइटल लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइंड मैपिंग का। सो डेवलप अ माइंड मैपिंग फ्रेम स्लैश डिजाइन यूजिंग योर आइडियाज, थॉट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड डेवलप ऑन द गिवन टॉपिक। सो एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको माइंड मैपिंग करना है। अब आप बोलोगे कि सर हमको माइंड मैपिंग वगैरह कुछ नहीं आता। सो सिंपली क्या करना है, 5 मिनट का वीडियो देखना है माइंड मैपिंग के ऊपर। अब वो कहाँ से देखे सर, चैनल सजेस्ट करो। चैनल में आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो के बीच में एक इतना बढ़िया चैनल है इंग्लिश के लिए, अगर चाहे आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, एक बेस्ट चैनल है इंग्लिश के लिए, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के बीच में, क्योंकि बाद में आपको मैं सजेस्ट करूंगा लास्ट के बीच में या फिर लास्ट में, वो देखोगे तभी चलेगा। एक 10 से 15 मिनट का वीडियो माइंड मैपिंग के लिए देख सकते हो कि एक्चुअल में माइंड मैपिंग होता है। देखो होता क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये आता भी होगा, ठीक है, जिनको नहीं आता वो देख लेना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक आपका पोएट्री का है, राइट। हाँ, तो फर्स्ट सेक्शन में हमने देखा कि टोटल 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1A B, देन सेकेंड क्वेश्चन है और सेक्शन 2A एंड B। अब थर्ड आप सेकेंड पोएट्री का सेक्शन आता है हमारा। ओके, सेकेंड जो पोएट्री का सेक्शन है उसमें 2 ही मेन पॉइंट है। कौन से, एक है पोएट्री और दूसरा है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन पोएम हम 9th से देखते आ रहे हैं, ठीक है, 9th में था, 10th में था, 11th में था एप्रिसिएशन ऑफ पोएम, जिसको हम मराठी में रसग्रहण भी बोलते हैं, ठीक है, मराठी के पोएम्स के लिए भी होता है ना रसग्रहण करके। ओके, सो क्वेश्चन 3, इसमें एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3A एंड क्वेश्चन 3B। एक 3A में एक पोएम दी जाएगी, जो कि पोएम होगी आपकी सीन एक्सट्रैक्ट की, मतलब सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ठीक है, वो जो आपके पोएम्स है वो हो सकते हैं। और एक पोएम होगी 10 से 15 लाइनों की, और उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, A1 A2 A3 A4 एंड A5, ठीक है। पर्सनल रिस्पॉन्स का तो क्वेश्चन यार यहाँ पर भी है, आपका ओपिनियन आपको यहाँ पर लिखना है। पोएटिक डिवाइस, मतलब पोएटिक डिवाइस आपके पता होगा, आपके बहुत सारे है, सिमिली, मेटाफर। ओके, देखो मैं आपको क्या हिंट देता हूँ, एप्रिसिएशन ऑफ पोएम अगर आप करोगे ना तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे पाओगे, क्योंकि एप्रिसिएशन ऑफ पोएम में आपको सारा पता चलता है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या है, पोएट कौन है, कौन से पोएटिक डिवाइस यूज किए हैं, राइमिंग स्कीम क्या है, ठीक है। सो ये सारा आइडिया अगर आपका एप्रिसिएशन का है तो ये जो बाकी के A1 A2 A3 A4 A5 क्वेश्चन है वो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। एंड क्रिएटिविटी,
क्रिएटिविटी मतलब ये तो यार एकदम आसान क्वेश्चन है, तो इसको आपको गारंटीड मार्क्स मिलता है, ठीक है, गारंटीड मार्क्स मिल सकता है अगर आप एक 2 से 4 लाइनों की पोयम खुद से बनाओगे, ठीक है, क्रिएट करना है आपको जिसमें राइमिंग वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो यार इसके लिए आपको क्या होगा कि थोड़ा सा आपका जो रीडिंग है वो अच्छा चाहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ पोयम नहीं यहाँ पर याद आती तो आप मन से भी कोई पोयम लिख सकते हैं, बट वहाँ का जो लास्ट के जो वर्ड्स है वो राइम होने चाहिए, इतना याद रखो, ठीक है। अब देखो गाइस, एप्रिसिएशन ऑफ पोयम के लिए सारे पोयम्स है आपके, टोटल 6 पोयम्स है, एंड सारे पोयम्स का एप्रिसिएशन अगर आपको चाहिए तो ऊपर आई बटन में मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, पूरे पूरे सारे पोएम्स का एप्रिसिएशन है प्रॉपर वे में। सो वो भी प्रिपेयर करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, सारे पोएम्स का एप्रिसिएशन प्रिपेयर करो। 14 मार्क्स हमारे पोएट्री के फिक्स हो गए, ठीक है। 14 में से हमको देखो क्या होता है ना, कभी कभी मार्क्स कट करते हैं क्योंकि फुल मार्क्स देना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, तो 14 में से हमको 13 या फिर 12 तक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैक्सिमम 13 तक आपको पॉसिबल है, बट आपको वो सारे क्वेश्चन के आंसर सही लिखने हैं। एप्रिसिएशन को तो आपको आउट ऑफ आउट मिलने ही चाहिए अगर आप प्रॉपर वे में एप्रिसिएशन लिखते हैं तो, ओके। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, सेक्शन कौन सा, इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है आपका राइटिंग स्किल का, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो गाइस उसके बाद जो हमारा थर्ड सेक्शन है वो है राइटिंग स्किल का सेक्शन। अगर आपने देखा होगा क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, हर स्टैंडर्ड में हमारा राइटिंग स्किल का सेक्शन था जो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो अपनी जो पेपर राइटिंग की स्टार्टिंग है वो करते हैं सेक्शन नंबर 3, मतलब राइटिंग स्किल से, ठीक है। वो पेपर जो होता है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, जो टॉपर्स लोग हैं या फिर मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, राइटिंग स्किल इस सेक्शन से अपना जो पेपर है वो स्टार्ट करते हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हो, मतलब सेक्शन 3 से या फिर सेक्शन 1 से, और अगर करने वाले हो तो उसका रीज़न क्या है, ठीक है, वो आप कमेंट में मेंशन करना। और आपका टारगेटेड स्कोर क्या है क्लास 12 के इंग्लिश के पेपर में, वो भी आप यहाँ पर मेंशन करना, ठीक है। ओके, सो राइटिंग स्किल का जो सेक्शन है वो बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी आप 9th में स्टडी किए हैं, 10th में स्टडी किए हैं, 11th में किए हैं, 12th में किए हैं, ठीक है, सेम उस टाइप का ही ये सेक्शन है, ओके। और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, मतलब क्या, क्वेश्चन नंबर 4 राइटिंग स्किल का सेक्शन है, टोटल 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ABCD। एक क्वेश्चन में चार टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, मतलब एक है वर्चुअल मैसेज को ड्राफ्ट करो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन, और एक टाइप का मतलब इसमें से कोई लिया जाएगा। तो ए में आपको टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे और 4 में से कोई भी एक को लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ क्वेश्चन बी में भी 4 क्वेश्चन होंगे, किसी एक को लिखना है, ठीक है। सी में भी 4 क्वेश्चन होंगे, किसी एक क्वेश्चन को लिखना है, एंड डी में भी 4 क्वेश्चन होंगे, किसी एक क्वेश्चन को लिखना है। तो यार कितना सिंपल आपके लिए किया है, ठीक है। वर्चुअल मैसेज नहीं आता, छोड़ दो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं आता, छोड़ दो, ग्रुप डिस्कशन लिखो। देखो ग्रुप डिस्कशन तो सबसे आसान है, डिस्कशन तो लिखना है भाई खाली, ठीक है, कितना सिंपल है गाइस। आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हो, एक आपको सपोज करो कि एक टॉपिक दिया, ठीक है, टॉपिक दिया कि आपको वो बताना है या फिर डिस्कस करना है अबाउट हाउ टू स्टडी, ठीक है, हाउ टू स्टडी के रिगार्डिंग आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। तो यार आपको क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है, मतलब हर सेंटेंस लिखना, आपको सेंटेंसेस लिखने होंगे स्टूडेंट वॉइस, मतलब अनुज ये बोलेगा कि हाउ टू स्टडी के रिगार्डिंग वो अपना ओपिनियन बताएगा, उसके बाद उसको काउंटर करेगा कोई और स्टूडेंट। तो ग्रुप डिस्कशन मतलब आप जो डिस्कस करते हो नॉर्मली ग्रुप में, वही आपको सिर्फ पेपर के ऊपर लिखना है। तो ग्रुप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 4A में ग्रुप डिस्कशन ये जो पॉइंट है वो बहुत ही आसान है, ठीक है। देन उसके बाद ईमेल राइटिंग, देन रिपोर्ट राइटिंग एंड इंटरव्यू, तीनों भी टॉपिक्स एकदम सिंपल है। ईमेल लिखना तो यार एक लेटर लिखने के जैसा ही होता है, मतलब उसका फॉर्मेट अलग है, ठीक है, फॉर्मेट अलग होता है ईमेल राइटिंग का। वो अगर आपको नहीं आता तो 5 मिनट का 10 मिनट का यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख लो, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग का भी फॉर्मेट आपको पता होना जरूरी है, तो रिपोर्ट क्या लिखना है वो टॉपिक के ऊपर वेरी होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 4A में ग्रुप डिस्कशन लिख लो, मतलब उसका क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन बी में इंटरव्यू का करो, क्योंकि भाई इंटरव्यू में तो खाली क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है, और आंसर भी लिखने हो सकते हैं। तो वो आप क्या करो कि
इंटरव्यू के आंसर्स भी लिखने हैं क्या, आप अपने टीचर को पूछ सकते हो कि इंटरव्यू के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो उसके इंटरव्यू के क्वेश्चंस अलॉन्ग विद उसके आंसर भी लिखने हैं क्या। आई थिंक अलॉन्ग विद उसके आंसर लिखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आता। अगर नहीं लिखने होंगे तभी भी 4 मार्क्स मिलेंगे, लिखने होंगे तभी भी 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बस राइटिंग स्किल का प्रॉब्लम ये होता है कि 4 आउट ऑफ 4, 4 आउट ऑफ 4, 4 आउट ऑफ 4, 4 आउट ऑफ 4 ये मिलने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि मार्क्स कट होते हैं आपके राइटिंग स्किल में ही। इसलिए मैं भी अपना एक ओपिनियन आपको देना चाहूंगा कि सेक्शन 3 से राइटिंग स्किल से अपना जो पेपर है वो लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं, टीचर्स भी आपको सजेस्ट यही करेंगे, और ठीक है, आपके स्कूल्स के कॉलेजेस के, कि राइटिंग स्किल इस सेक्शन से स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि वहां से स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सही से लिखोगे, स्टार्टिंग का टाइम है। क्योंकि लास्ट में ये राइटिंग स्किल का सेक्शन लोगे तो फास्ट करोगे और कुछ मिस्टेक कर सकते हो। स्टार्टिंग में टाइम बहुत है, तो स्टार्टिंग में सही से लिखोगे तो चांसेस है कि 4 आउट ऑफ 4 या फिर 4 आउट ऑफ 3.5 आपको मार्क मिल जाए, ठीक है। उसके बाद मतलब मैं आपको आप होप कि आपको समझ में आया होगा कि ए में 4 सेक्शन है, 4 क्वेश्चन है, 1 लिखना है। बी में 4 क्वेश्चन है, 1 लिखना है। सी में 4 क्वेश्चन है, 1 लिखना है। स्पीच है, कंपैरिजन है, एक्सपांशन ऑफ आइडिया। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर भी कुछ सजेशन दे दो। देखो यहाँ पर भी एक मेरा सजेशन है कि एक्सपांशन ऑफ आइडियाज के ऊपर उसका क्वेश्चन सॉल्व करो। क्यों? एक्सपांशन ऑफ आइडियाज के ऊपर क्वेश्चन दिया है, ठीक है। सपोज करो आपको दिया है कि यूज ऑफ सोशल मीडिया या फिर सोशल मीडिया, इतना आपको एक टॉपिक दिया है, तो यार अपना आइडिया बहुत एक्सपांड कर सकते हो सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। पॉजिटिव साइड एक्सपांड करो, निगेटिव साइड एक्सपांड करो। पॉजिटिव साइड में लिखो कैसा आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए ये भी वीडियो, इस वीडियो से भी आपको एजुकेशनल पर्पस का फायदा हो रहा है, राइट। सोशल मीडिया का, यूट्यूब का फायदा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी नेगेटिव साइड भी आप बोल सकते हो कि टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। टाइम कंज्यूम होता है, प्रोडक्टिव अपना आपका स्टडी अवॉइड होता है, और उसके बाद आप आउटडोर गेम्स को अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। इंडोर गेम्स मतलब या फिर वीडियो गेम्स को ज़्यादा टाइम जा रहा है। दोनों जो साइड है पॉजिटिव नेगेटिव वो आप यहाँ पर एक्सपांड कर सकते हो। और याद रखना, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ में टॉपिक वाइज जाओ, मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट को लेके जाओ, एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट करो, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पॉइंट करो, देन पॉजिटिव साइड को एक्सप्लेन करो, देन नेगेटिव साइड को एक्सप्लेन करो, एंड उसके बाद एक कंक्लूजन लिखो, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको सही से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, इंट्रो देना है उस टॉपिक का, इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद पॉजिटिव साइड उसकी थोड़ी एक्सप्लेन करो, इसके बाद नेगेटिव साइड एक्सप्लेन करो, देन आपका ओपिनियन इसके ऊपर लिखो आप, एंड लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन, ठीक है। उस टॉपिक के ऊपर आपका क्या कंक्लूजन है। तो टोटल 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, ठीक है। 5 पॉइंट्स हो गए, तो आराम से आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो, इंट्रोडक्शन दो उसका, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, ओपिनियन एंड कंक्लूजन फॉर एक्सपांशन ऑफ आइडियाज, ओके। एंड लास्ट में है आपका रिव्यू, ब्लॉग और अपील, ठीक है। डी में भी आप अपना आपका मतलब कोई भी फेवरेट है, रिव्यू, ब्लॉग या फिर ये, उसमें से आप चूज कर सकते हो। मैं अब यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि रिव्यू लिखो, क्योंकि रिव्यू लिखना ये आपका चॉइस है। मतलब क्या, आपको कैसा लगा वो पर्सन टू पर्सन वेरी है ना। आपको अगर आपको सपोज करो कि एक फिल्म का रिव्यू दिया है, मतलब लिखना है, तो आपको कैसा लगा वो आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपको बुरा भी लगा हो तभी मार्क्स देने ही है एग्जामिनर को, क्योंकि वो आपका रिव्यू है। अच्छा लगा हो तो मार्क्स देने ही है। आई विल सजेस्ट कि रिव्यू को चूज करो, एंड ठीक है। उसके बाद एक नोट दिया है यहाँ पर, इन ए बी एंड सी एंड डी पेपर सेटर शुड फ्रेम एक्टिविटीज ऑन ऑल 4 टाइप्स, ठीक है। चारों टाइप्स के ऊपर एक्टिविटीज है, हाँ। बट स्टूडेंट को बस एक ही एक्टिविटी को अटेम्प्ट करना है। मतलब क्या, ए में 4 होंगे, लिखना है बस 1। बी में 4 क्वेश्चन आएंगे, लिखना है बस 1। सी में 4 आएंगे, लिखना है बस 1। और डी में 4 आएंगे, लिखना है बस 1, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया था। अब लास्ट के सेक्शन को बढ़ने से पहले मैंने प्रॉमिस किया था कि यूट्यूब के ऊपर इंग्लिश के लिए बेस्ट चैनल, चाहे आप क्लास 12th में आप साइंस में है या फिर आर्ट्स के हैं या फिर कॉमर्स के हैं, चाहे आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, यूट्यूब पर बेस्ट चैनल जो मुझे लगा वो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जिससे आपका इंग्लिश का स्टडी इन 2 दिनों में भी प्रॉपर हो पाएगा। जो टॉपिक्स आपको नहीं आते वो आप उस चैनल से देख सकते हो, ठीक है। उस चैनल का नाम है
शफक नाज, ठीक है। इसे चैनल की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो वहाँ से आप मतलब देख सकते हो, उनका लेक्चर बहुत अच्छे लेक्चर्स है। ओके, सो अनअकैडमी के ऊपर भी उन्होंने काम किया था, मैं भी था उस टाइम अनअकैडमी पर, आपको पता होगा लास्ट ईयर में अनअकैडमी पर एज अ प्लस एजुकेटर काम किया हूँ। सो बहुत अच्छे लेक्चर्स वो प्रोवाइड करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, रिसेंटली न्यू इंडियन एरा के ऊपर भी उनके लेक्चर्स अवेलेबल है, ठीक है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बहुत क्वालिटी के लेक्चर्स है, 2 दिनों में मतलब उसका आपको बहुत यूज़ होगा। सो मैं प्रेफर करूँगा तीनों स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए चैनल को विजिट कर सकते हो। ओके ओके, सो लास्ट का सेक्शन है सेक्शन नंबर 4, नॉवल का सेक्शन। तो नॉवल का सेक्शन बताने से पहले बताना चाहूँगा कि गाइज ये जो नॉवल का आपका सेक्शन है, जस्ट अ सेकेंड, इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, कैसे करूँ, ठीक है, हाँ। ओके, ये नावल का जो सेक्शन है ना, उसके लिए थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा गाइस। क्यों? क्योंकि नावल के सेक्शन में आपको पैराग्राफ नहीं दिया जाएगा, ठीक है, पैराग्राफ ही नहीं दिया जाएगा। सो पैराग्राफ नहीं दिया जाएगा तो हम क्या करें सर? तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ क्या करना है। नॉवल के सेक्शन में टोटल 4 टॉपिक्स है आपके, राइट, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल और बहुत सारे हैं, ठीक है। अभी अब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा कौन से हैं। तो नॉवल के जो 4 टॉपिक्स दिए हैं उनको 2 से 3 बार रीड करो, ठीक है। 2 से 3 टाइम्स रीड करो पूरे चैप्टर्स को, ठीक है, वो नॉवेल्स के चैप्टर्स को। ओके, उसके बाद वो करने के बाद आपको सेकेंड क्या करना है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग ही बोलते हैं ना उसको, या फिर एक्सरसाइज, उसको करो गाइस। इतना करोगे बस है। नॉवेल के सेक्शन के लिए क्या करना है? चैप्टर्स को 2 से 3 बार रीड करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग परफेक्ट करना है, मतलब उसके क्वेश्चंस आंसर्स एंड एक्सरसाइज, या फिर एक्सरसाइज बोल सकते हो, ठीक है। क्यों? अभी बताता हूं क्यों। क्वेश्चन 5A होगा नॉवल के फर्स्ट सेक्शन में, 4 मार्क के लिए होगा वो। टोटल नॉवल का सेक्शन टोटल 16 मार्क्स के लिए है, 16 मार्क्स के लिए। एक सेक्शन है आपका, मतलब एक यूनिट है 4 मार्क्स के लिए, दूसरा यूनिट है 4 मार्क्स के लिए, थर्ड यूनिट है 4 मार्क्स के लिए, 4 यूनिट है 4 मार्क्स के लिए। आपको पता होगा ना, 4 टोटल यूनिट्स है नॉवल के सेक्शन में। ओके, सो एक यूनिट के ऊपर 2 क्वेश्चन होंगे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, दोनों एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आप बोलोगे कि सर एक्टिविटी बेस्ड मतलब क्या होगा? एक्टिविटी बेस्ड मतलब वो एमसीक्यू हो सकता है, या फिर वो मैच दी कॉलम हो सकता है, मतलब मैच दी पेयर्स करो, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हो सकता है ऑर्डर हो सकता है। ऑर्डर मतलब क्या? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या? 4 सेंटेंस दिए होंगे, पहला पहला मतलब पहला क्या हैपन हुआ, उसके बाद दूसरा क्या हुआ, उसको लाइन बाय लाइन आपको अरेंज करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। ये आपने 10th में किया है, 9th में किया है, 11th में किया है, सेम ही है गाइस, ठीक है। देन फिल इन द ब्लैंक्स है, वो भी सिंपल है। ट्रू और फॉल्स तो यार बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स के तो क्वेश्चन आप मतलब 2-3 बार, इसको 2-3 बार मैंने क्यों बोला रीड करो, ये इसको 2-3 बार रीड करोगे ना टॉपिक को, तभी आप एमसीक्यू, मैच दी कॉलम्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसको कर पाओगे। देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप बोलोगे कि ये तो बहुत आसान है, ये तो आसान होता कब? जब ये पैसेज सीन पैसेज होता, मतलब ये पैसेज आपको दिया होता और पैसेज के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने होते, ये तो बहुत आसान होता। बट पैसेज नहीं दिया जाएगा आपको, पहले स्टडी करके जाना है, ठीक है, नॉवेल का सेक्शन पूरा। देन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको वो उसकी लगानी है, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स। देन आपको एलिमेंट्स ऑफ नॉवल, मतलब नॉवल की कैरेक्टर्स क्या है, ठीक है, क्या, और उसके एक्टिविटीज आपको लिखने हैं। एंड एक्टिविटीज शुड नॉट बी रिपीटेड इन दी सब क्वेश्चन, मतलब अगर सपोज कि यहाँ पर आपको एमसीक्यू आया, तो नीचे का भी क्वेश्चन एमसीक्यू का नहीं होगा, अब वहाँ पर रिपीट नहीं होगा, अब वहाँ पर हो सकता है ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ये हो सकता है। ओके, सो अब बाकी के क्वेश्चन थोड़े देखते हैं, उसके बाद हम वीडियो को पॉज करेंगे, एंड करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। एंड एक वीडियो होप कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि यार बहुत 2-3 साल से मैं कंटेंट यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड कर रहा हूँ। लास्ट ईयर भी बहुत से स्टूडेंट ने 90+ स्कोर किया था 2 दिन में, लास्ट 2 डेज में। मैं कमेंट के सेक्शन में या फिर मैं यहाँ पर साइड में ऐड भी करूँगा फोटोज़, कमेंट जो स्टूडेंट ने दिए थे, स्टूडेंट ने कमेंट किए थे अनअकैडमी के चैनल के ऊपर। लास्ट ईयर मैंने जो प्लस एजुकेटर एज अ काम किया था अनअकैडमी के ऊपर, तो तब बहुत से स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बी मैंने बता दिया ना, टोटल 4 क्वेश्चन है, A B C D, ठीक है, किसके, नॉवल के सेक्शन में, ठीक है। सो बी में भी क्या होगा, सेम सिंपल क्वेश्चन होंगे, एक्सप्लेन करो, या फिर डिस्क्राइब करो, या फिर कंपेयर करो, या फिर नेम्स, कॉन्ट्रास्ट एंड डिस्कशन, 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, ठीक है। मतलब
ये क्वेश्चन आप गाइज मेरे को बताओ कब आंसर कर पाओगे, जब आप उसको 2 से 3 टाइम्स रीड करोगे एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड उसको, या फिर उसको बोल सकते हो आप इसका एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज करोगे तभी इसको सॉल्व कर पाओगे ना। तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 से 3 बार रीड करो, या फिर अगर पॉसिबल होता है तो ज़्यादा टाइम रीड करो। देखो टाइम तो 2 दिन ही है, तो 2 से 3 बार ही रीड कर पाओगे एक चैप्टर को मैक्सिमम। सो उसको करो। उसके बाद दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इलस्ट्रेट, नैरेट, जस्टिफाई, फाइंड। देखो जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई, ये जो क्वेश्चन है वो सिंपल टाइप के हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर एक नोट दी है, प्लीज नोट एक्टिविटीज इन क्वेश्चन बी, मतलब इस क्वेश्चन बी में, क्वेश्चन 5B में शुड बी फ्रेम्ड ऑन टेक्स्ट बुक कंटेंट नंबर 4.2। देखो यहाँ पर भी आपको डायरेक्टली दिया है कि क्वेश्चन कैसा आएगा, किस टाइप का आएगा। सो स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, ये जो पेपर पैटर्न दिया है, ठीक है, या फिर ब्लूप्रिंट दिया है उसके ऊपर फोकस नहीं करते, डायरेक्टली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड ने खुद दिया है कि 4.2 के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कहाँ? क्वेश्चन नंबर बी में। तो आप टेक्स्ट बुक ओपन करो, 4.2 के ऊपर जाओ, जाके देखो। मतलब 4.2 मतलब क्या, आपको समझा ना? 4.2 मतलब सेकेंड आपका नॉवल का पार्ट, यूनिट 2, ठीक है। सो आपको पता ही होगा यार, कॉमन सेंस की बात है, बी में पार्ट 2 यूनिट 2 होगा, सी में यूनिट 3 होगा एंड डी में यूनिट 4 होगा, ठीक है। सो ओके, सो आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो ये मेंशन किया है 50 वर्ड्स में आंसर चाहिए। आप बोलते हो कि सर हाफ पेज लिखेंगे तो कितना मार्क मिलेगा, एक पेज लिखेंगे तो कितना मार्क मिलेगा, 2 पेज लिखेंगे तो कितना मार्क मिलेगा। देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पर लिखा होता है कितना मार्क्स, मतलब कितना वर्ड्स में आंसर लिखना है, ठीक है। आप इग्नोर करते हो ब्लू प्रिंट को, तो इग्नोर मत करो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 50 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए आंसर उस पर, ओके। क्वेश्चन नंबर सी में, तो डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, जस्टिफाई। देखो सेम है ना, ये और ये सेम टाइप का है। सो नॉवल में सेम टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और सेम टाइप का स्टडी करना है। स्टडी क्या करना है नॉवल में बताता हूँ मैं आपको, लास्ट में सभी एक बार में समराइज करूंगा, रिवाइज करूंगा आपको, ठीक है, ओके। एंड लास्ट ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करो, इलिस्ट्रेट करो, नैरेट करो, या फिर जस्टिफाई, आइडेंटिफाई, फाइंड, ओके। एंड व्हाट, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, इसको मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, लास्ट में मैं सब कुछ रिवाइज कर दूंगा, जस्ट अ सेकेंड। सी में भी सेम है, ठीक है, सी में भी सेम है और डी में भी सेम है। देखो डिस्क्राइब, एक्सप्लेन वो सेम ही है यहाँ दोनों जगह पर, ठीक है। बस यहाँ पर यूनिट 4 के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, सॉरी यूनिट 3 के ऊपर आएंगे एंड यहाँ पर यूनिट 4 के ऊपर आएंगे अपने नॉवल के, ठीक है। अब कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं बोर्ड ने अपने, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए एक बार देख लो। ये इंस्ट्रक्शन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट स्लैश इंस्ट्रक्शन फॉर पेपर सेटर्स, मतलब ये आपके लिए नहीं है, पेपर सेटर्स के लिए है, ओके। फिर भी आप रीड करो, क्वेश्चन 1 to 4 आर प्योरली एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब 1 से लेकर 4 तक सारे क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड रहेंगे। ग्रामर एक्टिविटी शुड बी फंक्शनल इन एक्टिविटी फॉर्मेट एंड नॉट इन प्लेन इंस्ट्रक्शन बेस्ड, मतलब एक्टिविटी फॉर्मेट में रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। एक्टिविटी फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा, सिंपल प्लेन शब्दों में आपको नहीं बोला जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या वो कर रहे हैं, स्टूडेंट का माइंड थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा क्वेश्चन ना पूछ के, ठीक है, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, घुमा फिरा कर पूछेंगे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये पेपर आपको यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि पेपर किस टाइप का आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो ना, आपको यहाँ पर सिंपल ही बताया कि ग्रामेटिकल जो क्वेश्चन होंगे वो सिंपल भाषा में नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा ट्विस्ट करके पूछे जाएंगे एक्टिविटी बेस्ड के फॉर्मेट में। इन थर्ड क्या है, इन केस ऑफ माइंड मैपिंग द मॉडल आंसर विल बी जस्ट फॉर रेफरेंस एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एट एग्जैक्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पर आई थिंक उन्होंने एक मॉडल आंसर दिया है, ठीक है, तो ये तो हमको नहीं दिखा यहाँ पर। तो उसके बाद एक्टिविटी शुड नॉट बी रिपीटेडली बाय एनी मीन्स थ्रूआउट द एक्टिविटी शीट। हाँ, तो एक्टिविटी शीट में पूरा ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, एक्टिविटी सेम रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ये बताया है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो देखो गाइज, आप बोलोगे कि यहाँ पर तो रिपीट हो रहा है, आप क्या बोलोगे, यहाँ पर तो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, आप बोलोगे ना ऐसा कि सर यहाँ पर भी डिस्क्राइब एक्सप्लेन है, यहाँ पर भी इलिस्ट्रेट है, यहाँ पर भी डिस्क्राइब एक्सप्लेन है, यहाँ पर इलिस्ट्रेट है। तो गाइज इतना तो आपको लॉजिक है, कॉमन सेंस है कि यहाँ पर अगर एक्सप्लेन आएगा तो नीचे एक्सप्लेन नहीं आएगा, तो नीचे आएगा कंपेयर, ठीक है। यहाँ पर अगर फाइंड आएगा, फाइंड ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर नीचे फाइंड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आइडेंटिफाई, या फिर आएगा जस्टिफाई, या फिर आएगा इन
ठीक है, इंटरप्रेट या फिर आएगा इलिस्ट्रेट। तो ये आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। आगे उसके बाद क्या है, हमारा हमने आई थिंक ये किया था कवर, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये किया था कवर, ये किया था, ये भी हाँ। नॉवल एक्टिविटीज़ आर एक्सपेक्टेड थ्रू आउट द एक्टिविटी शीट। सो नॉवल एक्टिविटीज़ आपको सही से थ्रू आउट द एक्टिविटी शीट देखने को मिल जाएंगे। एंड सेक्शन 5 में, 5 सेक्शन कहाँ से है भाई, सेक्शन 4 ही है ना टोटल। सो आई थिंक ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। क्वेश्चन सेक्शन 4 में क्वेश्चन नंबर 5B, C, D आर प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। मैंने बता दिया मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या गाइज, मतलब पैसेज नहीं दिया जाएगा, पहले पूरा स्टडी करके मेमोरी में डालना है अपने ब्रेन के, और उसका आंसर यहाँ पर आके लिखना है, पैसेज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सो यही यहाँ पर बता दिया है कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। सो एक बार रिपीट करते हैं पूरा इस फॉर्मेट में के मतलब क्या क्या स्टडी करना है। होप कि आपको बहुत सही से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा, किस सेक्शन में क्या करना है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस बहुत सही से बिल्ड हुआ होगा कि ये देखो मैंने जितना बताया, मैंने क्या किया, ये आई थिंक ये वीडियो 20 से 25 मिनट्स के अराउंड होगा। इतने में मैंने पूरा सिलेबस आपको बता दिया कि क्या करना है। अब मैंने इतना सिलेबस बता दिया आपको यार, आपके पास तो 2 दिन है, तो 2 दिन में यार इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मैंने बता दिया है कि किस में क्या करना है, सारा नहीं करना, जो बता दिया है जो रिक्वायर्ड है उतना ही करो, 95+ गारंटीड है, ठीक है। सो एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ सही से। टोटल 4 सेक्शन है, सेक्शन 1, 2, 3, 4, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन है प्रोज का, मतलब चैप्टर्स का। उसमें आपको करना क्या है, उसके लिए आपको यूनिट्स को चैप्टर्स को रीड करना है, ठीक है। सारे यूनिट्स को रीड करो, उसके एक्सरसाइज या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग के क्वेश्चंस को देख लो, ठीक है। या फिर उसके साथ आप ग्रामर का भी देख लो यहाँ पर, ठीक है। ग्रामर्स को भी सॉल्व करो। पोएट्री के सेक्शन के लिए क्या करना है, पोएम्स को रीड करना है। रीड करने के बाद आपको एप्रिसिएशन ऑफ पोएम्स करना है, ठीक है। एप्रिसिएशन ऑफ पोएम्स, सारे पोएम्स का एप्रिसिएशन कर लो। मैं अब क्या करूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे पोएम्स के एप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, एकदम परफेक्ट वे में। टोटल 6 पोएम के एप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दूंगा। पोएट्री के सेक्शन में आपको एप्रिसिएशन करना है, एंड बाकी के जो क्वेश्चन पोएट्री के ऊपर आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। वो 14 मार्क्स को आपको यहाँ पर सिक्योर हो गए, 34 यहाँ पर। राइटिंग स्किल तो बहुत ही आसान है। टोटल 4 मतलब हर राइटिंग स्किल में टोटल 4 टॉपिक्स है। 4 टॉपिक्स में यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। 4 में से एक एक लिखना है भाई, एक एक लिखना है बस। मतलब टोटल 16 चैप्टर, 16 क्वेश्चन में से बस 4 क्वेश्चन लिखने हैं आपको, समझ रहे हो, ठीक है। कितना सिंपल किया है, 4 में से एक लिखो, 4 में से एक लिखो, 4 में से एक लिखो, 4 में से एक लिखो। मैंने बता दिया, क्या बता दिया, एक्सपांशन ऑफ आइडिया बता दिया था मैंने आई थिंक। और ये आपको देखो, वीडियो को पीछे लेके देख लो, हर टॉपिक में मैंने सिंपल बता दिया है। एक्सपांशन ऑफ आइडिया एक था आई थिंक, और उसके बाद इंटरव्यू का एक था, एंड और एक था ईमेल राइटिंग का कोई तो था, ठीक है। वो आप नीचे वीडियो को पीछे जाके देख लो। एंड नॉवल, लास्ट का सेक्शन है नॉवल का, उसमें क्या करना है मैंने बता दिया। 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करो नॉवल के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट बात, नॉवल में टोटल 4 यूनिट्स है, ठीक है, 4 यूनिट्स है। हर यूनिट को 2 से 3 बार मिनिमम बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा मतलब मैंने बता दिया, 2 दिन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं स्ट्रैटेजी, ठीक है। अगर आपने पहले से थोड़ा किया है तो यार 2 से 3 4 बार रीड करो, क्या करो, रीड करो, ठीक है। रीड कर लिया तो आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा। रीड करने के बाद आपको क्या करना है, उस चारों यूनिट्स के ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर क्या बोलते हैं इसको, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बोल सकते हो, या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, उसके आंसर्स दोनों भी कर लो, ठीक है। चारों नॉवेल्स के 4 यूनिट है उसमें। मैं बताता हूँ देखो गाइज, ये जो स्ट्रैटेजी वो बेस्ट स्ट्रैटेजी है। पूरा पेपर फॉर्मेट को फॉलो करके हमने ये वीडियो बनाया है। सो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस दिन आपका 21 फेब को पेपर होगा, उस दिन 5 से 7 बजे तक उस पेपर को पूरा सॉल्व करके हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। सो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, आपके आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो, सो दैट आपको एक ऊपर से आइडिया आ जाए कि आप कितना मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर पाओगे, ठीक है। सो इसके इंग्लिश के आपको जो पेपर होगा 21 फेब को, यस 21 फेब को ही है ना आपका। सो उस दिन इसी चैनल के ऊपर पूरा आपका सॉल्यूशन आ जाएगा इंग्लिश का पेपर का। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जितना हो सके शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ। देखो आपके व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स होंगे, तो प्लीज़ यार एक रिक्वेस्ट है आपके लिए, इतना बड़ा वीडियो बनाया है, ठीक है।
सो प्लानिंग ये पूरा प्लानिंग करने के लिए भी टाइम जाता है। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को आपके फ्रेंड चैनल को वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो, सो दैट उनको भी बेनिफिट मिल पाए। एंड लाइक करने से यार कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस मोटिवेशन बढ़ता है कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, गाइडेंस के वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। ओके सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आपको एक कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगा और आपका टारगेटेड स्कोर क्या है। एंड लास्टली, आप, मैंने बता दिया था ना कौन से सेक्शन से स्टार्ट करोगे, सेक्शन 1 से, 2 से, 3 से या फिर 4 से। मेरा क्वेश्चन ये था कि 1 से करोगे, ठीक है, स्टार्ट, या फिर 3rd से, राइटिंग स्किल से करोगे, ठीक है। सो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से सेक्शन से स्टार्ट करोगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।